हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर आप सबका। तो आज की वीडियो है भाई बेल बॉटम की कटिंग। तो बेल बॉटम की कटिंग के लिए हमें चाहिएगा एक ये वाला स्केल जो ज़्यादा तिरछे वाला होता है, सीधे वाला, और ये, ठीक है। तो ये हम साइड में रखते हैं। अभी सबसे पहले हम लेंगे, ऊपर से आप अपना कपड़ा एक सा करके इस पर निशान लगा लें। छोटा बड़ा कपड़ा होगा जो वो निकल जाएगा। सबसे पहले लेंगे हम लेंथ का। तो आपको लेंथ जितनी भी रेडी रखनी है, जैसे मुझे इसकी रेडी 37 रखनी है तो मैं 1 इंच कम लूंगी, मेरा ऊपर बेल्ट में जाएगा। तो 36 इंच इसकी मैं लेंथ ले रही हूँ। 3 इंच में नीचे ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। तो आप भी ले सकते हैं जितना आपको फोल्ड करना है, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, जितना चौड़ा भी आपको फोल्ड करना है उसी तरीके से आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हैं। अब हम लेंगे यहाँ से कमर। तो कमर आपको कैसे लेनी है? अगर कस्टमर की मेजरमेंट से ली है आपने तो इस तरीके से अपनी कमर लें, ऐसे। जो भी आपकी कमर आती है उसका चौथा हिस्सा करने के बाद उसमें 2.5 प्लस कर दे, और जो आएगा वो आपकी कमर का होगा, ठीक है। तो मैंने इनकी हिप साइज ली है, जो सूट का हिप होती है, सूट की जो हिप होती है यहाँ से ये वाली, तो ये 20 है, सॉरी 21 है। तो 21 में मैं 4 प्लस करूंगी तो हो गया 25। तो 25 का हाफ करूंगी 12.5। तो मैं यहाँ पे 12.5 लूंगी। 12.5 हमने यहाँ पे कमर ले ली है। सेम यहाँ पे 12.5 लूंगी। यहाँ से आपको किनारी वाली साइड छोड़ देनी है, इसको छोड़ के आपको लेना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल पैंट कटिंग करते हैं, ये वाले यहाँ के निशान सेम वैसे ही लगेंगे। तो 11.5 मैंने आसन ले लिया है। यहाँ से 1 इंच कम लेंगे हम, जो हमने कमर ली है उससे 1 इंच कम हम अपना आसन लेंगे। तो यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम बाहर की तरफ अपने आसन पे, और इस वाले निशान को भी हम सीधा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, जो हमारा घुटना होता है, क्योंकि हमारी जो बेल बॉटम का क्रू होता है वो घुटने पे ही आता है, तो वो लेने के लिए आपको कस्टमर की जहां पे वो पैंट को बांधते हैं वहां से लेकर घुटने तक नाप लें, ठीक है। तो इनका आता है 18 पे, तो 1 इंच ऊपर बढ़ेगा तो आप 17 पे ले सकते हैं, लेकिन मैं इनका 18 पे ही लूंगी। वो ऊपर का भी 1 इंच आपको लेके चलना है। तो जो ये वाला क्रू है ये 18 पे आएगा, ठीक है। अब हमें लेना है अपनी पैंट का सेंटर। हमारी पैंट का सेंटर कहाँ है? तो पैंट का सेंटर नापने के लिए आपको ये और ये लेना है। तो यहाँ से मेरा 15 आ रहा है, हाफ इंच ये छोड़ते हुए, तो 15 का हाफ कितना हो गया? 7.5। तो जो 7.5 है वो हमारी पैंट का सेंटर है। तो यहाँ से भी आपको 7.5 पे ही, यानी कि इधर से नाप लिया आप, हाफ इंच छोड़ के 7.5 ये वाला निशान लगा दे। सेम ऐसे ही नीचे भी आपको ऐसे ही लगाना है, हाफ इंच छोड़ते हुए 7.5 निशान लगाएंगे। तो ये हो गया हमारी पैंट का सेंटर, ठीक है। सेंटर लेने के बाद आपको लगाना है अपना ये वाला निशान, जो फिटिंग का निशान होता है हमारी बेल बॉटम का। तो बेल बॉटम का फिटिंग का निशान लेने के लिए आप अपने घुटने को इस तरीके से नापा ले, ये इंच टेप ऐसे रखे और पीछे की तरफ पूरा फोल्ड करवा दे घुटने को, पैर को पीछे की तरफ जितना भी आता है आपका। जैसे मेरा 17 आया है तो 17 का हाफ कितना हो गया? 8.5। तो 8.5 में 1 प्लस करके 9.5 में यहाँ पे अपना लूंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका लेना है। तो मैं यहाँ पे लूंगी इनका 9 इंच। तो 9 में आपको हाफ इधर लेना और हाफ इधर लेना है। 4.5 में इधर लूंगी और 4.5 में इधर लूंगी। तो ये हो गया मेरा 9 इंच, ठीक है। अब नीचे से मोरी आपको कितनी लेनी है? मैं इसकी मोरी बनाऊंगी 12। तो मैं 6 इधर से लूंगी और 6 मैं इधर से लूंगी।
जितना भी आपको लेना है अपने सेंटर से हाफ इधर लेना है और हाफ इधर लेना है। अब आप अपने इस वाले स्केल का यूज करें जिसकी जो गोलाई होती है इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। तो अम्ब्रेला और जो ये बेल बॉटम पैंट होती है उसमें यही यूज होता है। इसके लिए देखिए, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी लूज जाएगी, क्योंकि यहाँ पे निशान आ रहा। अगर सीधा निशान आप तीनों एक साथ लगाते हैं तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपको निशान इस तरीके से लगाना है। स्टार्टिंग का ये वाला ऐसे लगा दिया, फिर यहीं से रख के नीचे की तरफ घुमाना, यहीं से, ये नहीं किया फिर आप यहाँ से ऐसे रखेंगे, ये शेप बिल्कुल खराब हो जाएगी आपकी। आपको ये वाला इस तरीके से और यहीं पे रखा आपको नीचे वाला घुमा देना। आप ऊपर वाला कहीं भी जा रहा हो, लेकिन नीचे वाला आपको परफेक्ट रखना है इस तरीके से। ये देखिए, तो हमारी शेप सिर्फ यहाँ से आ रही है और ये हमारी इस तरफ डाउन चली गई है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये हमने इस तरफ रखा है, इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से ये वाली लगा दी ऐसे, और अब सेम यहीं से इसको घुमाएंगे हम नीचे वाले निशान पे। ऊपर वाला इधर जा रहा है, जाने दो। तो ये देखो, ठीक है। इधर से आप थोड़ा सा डाउन इस तरफ कर दे ताकि हमारा फोल्डिंग के टाइम पे वो ना हो। तो यहाँ तक हो गया। अब लेंगे हम अपना नॉर्मल वाला जो डेली पैंट में हम यूज करते हैं, इस वाले को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ रखेंगे, ये वाले निशान लगा देंगे ऐसे। और अब बच गया बीच का, तो इसको ऐसे घुमा के ऐसे, ये ऐसे। तो ये हो गए हमारी बेल बॉटम पैंट के मार्किंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं पास से दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, दूर से शायद मार्किंग नहीं दिख रही हो। अगर फिर भी कहीं से नहीं समझ आया है तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है। अब ये वाला क्रू दे देना आपको अपने आसन का। अब करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये वाली और ये वाली कटिंग करेंगे पहले हम, ये वाली कटिंग हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये जो साइड से हमारा कपड़ा बच गया है, इसमें हम अपनी पॉकेट निकाल लेंगे। इसीलिए बंद साइड इस तरफ रखो आप, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और ओपन साइड अपनी तरफ रखो ताकि हमारी ये पॉकेट बंद के बंद निकल जाए, ठीक है। अब निकालेंगे हम बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमारे क्या क्या चेंजेस होंगे वो बताती हूँ। तो ये वाला कपड़ा आप भी प्रेस कर लें, इसको भी। फिर रखेंगे हम अपना फ्रंट वाला पार्ट। इसको ऐसे ही रखना है, ऊपर से 2-2.5 इंच का छोड़ दें आप। हमने यहाँ से ये वाली जो चीज है ये 2.5 ली है ना। अगर हैवी साइज है तो आप 3 ले सकते हैं, 3.25 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। अगर साइज कम है तो 3.5 भी ले सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा हैवी साइज है तो। यहाँ से भी हम 2.5 ही लेंगे, इधर से भी 2.5 लेंगे और यहाँ से भी हम 2.5 लेंगे। ये वाला जो निशान है यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछा मिला देंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये वाला क्रू भी दे दे यहाँ पे। सेम आपको 2.5 के यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। ये 2.5 यहाँ पे लगाया, 2.5 यहाँ पे लगाया और सेम 2.5 यहाँ पे लगाया और 2.5 यहाँ, 2.5 पे नीचे तक लगा देंगे। उसी तरीके से निशान लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट के लगाए थे।
ठीक है, ये निशान वाला काम हमारा हो गया है। अब करनी है इसकी कटिंग। अब इसकी कटिंग मैं कहाँ से और कैसे कर रही हूँ आप लोग ये देखें। ये वाली कटिंग हमें चारों की एक साथ करनी है। ये हमेशा आपको नॉर्मल पैंट में भी और बेल बॉटम में भी, कोई भी आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आपको ये वाली चीज हमेशा ध्यान रखना है। तो ये देखिए भाई, ये हो गई हमारी बेल बॉटम पैंट कटिंग, ठीक है। ये देखिए, इसमें हम लगाएंगे आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। पूरा इलास्टिक भी लगा सकते हो इसी में। कई बार एक डाउट होता है बहनों का कि अगर हमने ये इस मेजरमेंट से लिया तो क्या इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, ये इलास्टिक के लिए है या बेल्ट के लिए भी है। तो इसमें आप दोनों काम कर सकते हैं, इलास्टिक भी डाल सकते हैं और बेल्ट भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। फ्रंट वाले में पूरे में हमारी बेल्ट डल जाती है, बैक वाले में हमारी इलास्टिक डलती है। इलास्टिक कितनी डलती है, एक सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ। जब आप अपनी पूरी पैंट को बना लेते हो, इलास्टिक डालने का टाइम आता है, उस टाइम पे आप अपना बैक पार्ट का एक हिस्सा नाप ले, उतनी आप इलास्टिक डाल दो इसमें। आगे में पूरे में बेल्ट लगा दो, परफेक्ट आएगा बिल्कुल आपकी फिटिंग पैंट की। ना भीड़ा रहेगा ना चौड़ा रहेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये मैं निकाल लेती हूँ अपना ऊपर बेल्ट के लिए कपड़ा 4.5 इंच का, ठीक है। तो साथ में जब हम ये कटिंग करके रख लेते हैं ना, तो बाद में हमें उठना नहीं पड़ता है और एक साथ पैंट को हम सील के ही उठते हैं, तो बार बार उठने की जरूरत नहीं पड़ती बीच में। इसमें हमारे टाइम में भी बरकत होती है और काम में भी। तो ये सारी चीजें अपनी पॉकेट ये जो भी काम है अपना साथ ही साथ करके बैठो। तो कटिंग आपको आई होप की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट कहीं से है, नहीं समझ आया है, तो आप लोग कमेंट करना। मैं दोबारा से बहुत पैंट कटती रहती हैं, अगर कहीं से कोई डाउट है तो समझ नहीं आया है तो मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय।